हिमालय की पवित्र और रहस्यमयी वादियों में एक गुफा स्थित थी जो अपनी अलौकिक सुंदरता से किसी को भी मोहित कर सकती थी। गुफा के पास ही दिव्य गंगा नदी अपनी तेज धारा के साथ प्रवाहित हो रही थी, मानो इस स्थान की पवित्रता को और अधिक बढ़ा रही हो। इसी पावन स्थान के निकट एक भव्य और दिव्य आश्रम था जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक आभा से सुसज्जित था। इस आश्रम में दिव्य आर्षि नारद जी अपनी तपस्या करने के उद्देश्य से पहुंचे। गुफा को देखकर उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो उठा और वे वहीं गहन ध्यान साधना में लीन हो गए। आर्षि नारद का हृदय पूर्णतः शुद्ध था। वे ध्यान मुद्रा में स्थित होकर प्राणायाम करते हुए गहरी तपस्या में मग्न हो गए। समय बीतता गया और उनकी तपस्या अत्यंत कठोर होती चली गई। उनकी साधना के प्रभाव से चारों ओर दिव्यता का संचार होने लगा। इसी बीच देवराज इंद्र तक यह समाचार पहुंचा कि नारद जी घोर तपस्या में लीन हैं और उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि के परम सत्य को प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो उठे। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, कहीं नारद मेरी स्वर्ग की सत्ता पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से तो तपस्या नहीं कर रहे। इस संदेह के कारण इंद्र व्याकुल हो गए और उन्होंने नारद जी की तपस्या को भंग करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे नारद जी की ध्यान साधना को भंग करें। गौरव से परिपूर्ण कामदेव ने वसंत ऋतु के साथ मिलकर उस आश्रम में प्रवेश किया और अपने सभी मोहक प्रभावों का प्रयोग करने लगे। वसंत ने प्रकृति में अनुपम सौंदर्य भर दिया। पेड़ों पर सुंदर पुष्प खिल उठे, वातावरण में सुगंधित वायु बहने लगी और पक्षियों का मधुर कलरव चारों ओर गूंजने लगा। सुंदर अप्सराएं अपनी अद्वितीय नृत्य और संगीत से वातावरण को सम्मोहक बनाने लगी। किंतु नारद जी की तपस्या अडिग थी। वे शिव कृपा से किसी भी सांसारिक प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुए। कामदेव और वसंत ऋतु के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। यह देख कामदेव और वसंत निराश होकर इंद्र के पास लौट गए और उन्हें सारी घटना बताई। इंद्र यह सुनकर और अधिक चकित रह गए, किंतु वे यह भूल गए कि यही स्थान कभी स्वयं भगवान शिव की कठोर तपस्या का केंद्र रहा था। जब कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, तब शिव जी ने क्रोध में आकर उन्हें भस्म कर दिया था। बाद में कामदेव की पत्नी रति ने देवताओं से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने भगवान शिव से इस विषय में अनुरोध किया और शिव जी ने कहा, कामदेव पुनः जीवित होंगे, किंतु इस स्थान पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना दूर तक दृष्टि जा सकती है वहां तक उनके बाण निष्फल होंगे। इस प्रकार भगवान शिव के आदेशानुसार कामदेव की शक्तियां इस क्षेत्र में निष्क्रिय हो गईं और नारद जी की तपस्या बिना किसी विघ्न के पूर्ण होती चली गई। समय बीतने के साथ जब नारद जी ने अपनी साधना को पूर्ण समझा तो उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मैंने कामदेव को पराजित कर दिया है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। शिव की माया से अंधकारित होकर नारद जी यह भूल गए कि उनकी यह विजय शिव जी के आशीर्वाद से संभव हुई थी। अहंकार में भरकर उन्होंने अपनी यह विजय कथा स्वयं भगवान शिव को सुनाने का निश्चय किया। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और गर्व से अपनी कथा सुनाई। वे सोच रहे थे कि शिव जी उनकी प्रशंसा करेंगे, किंतु शिव जी ने केवल मुस्कुराकर कहा, प्रिय नारद, तुम ज्ञानी हो और प्रशंसा के योग्य हो, किंतु मेरी एक बात ध्यान से सुनो। इस घटना को किसी और से मत कहना, विशेषकर भगवान विष्णु से। यह एक गूढ़ रहस्य है जिसे किसी और के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें यह सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो और भगवान विष्णु के भी अनन्य भक्त हो। मेरी बात को स्मरण रखना और इसे गुप्त रखना। किंतु भगवान शिव की इस सलाह को नजरअंदाज करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे और भगवान ब्रह्मा को अपनी विजय कथा सुनाई। ब्रह्मा जी, जो भगवान शिव के चरणों में ध्यानमग्न होकर सत्य को भली भांति समझ चुके थे, उन्होंने नारद जी को आगे और कुछ कहने से रोक दिया। उन्होंने सलाह दी कि वे इस विषय में और चर्चा न करें, परंतु नारद जी अब भी अहंकार में थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की सलाह को भी अनसुना कर दिया और शीघ्र ही वैकुंठ की ओर चल पड़े। विष्णु लोक पहुंचने पर भगवान विष्णु ने नारद जी का स्वागत किया। वे पहले से ही सारी घटनाओं को जान चुके थे, किंतु फिर भी उन्होंने नारद जी से पूछा, हे ऋषि, आप यहाँ कैसे पधारे? नारद जी गर्व से भरकर बोले, प्रभु, मैंने अपनी कठोर तपस्या के बल पर कामदेव को पराजित कर दिया है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम धन्य हो और परम पवित्र हो। तुम जैसे ज्ञानी को काम, वासनाएं कैसे प्रभावित कर सकती हैं? तुम तो सदा भक्ति और ज्ञान में स्थिर रहते हो। विष्णु जी के मधुर वचनों से नारद जी का अहंकार और अधिक बढ़ गया। वे प्रसन्नता से वहां से विदा हो गए, किंतु भगवान विष्णु ने शिव जी के उद्देश्य को समझकर अपनी माया से नारद जी के मार्ग में एक अद्भुत और दिव्य नगरी का निर्माण कर दिया। यह नगरी वैकुंठ से भी अधिक भव्य थी। इस राज्य में राजा शील निधि का शासन था, जहां उनकी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर आयोजित हो रहा था।
नारद जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने श्रीमती का अनुपम सौंदर्य देखा और वे उनसे मोहित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें स्वयं के समान रूप प्रदान करें ताकि श्रीमती उनका वरण करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद जी को वरदान दिया, किंतु उन्होंने नारद जी के मुख को वानर के समान बना दिया, जबकि उनका शरीर दिव्य बना रहा। स्वयंवर में जब श्रीमती ने नारद जी का मुख देखा तो वे भयभीत हो गईं और उन्होंने वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। अपमानित और क्रोधित होकर नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, किंतु भगवान विष्णु ने उस शाप को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। इस कथा से यह ज्ञात होता है कि अहंकार के दुष्परिणाम अत्यंत भयावह होते हैं और ईश्वर की माया को समझना अत्यंत कठिन है।